हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर। क्लास 12th। कल आपकी सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है ना। आप लोगों ने पूरी साल मेहनत की है। आप लोगों ने हर कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। आप लोगों ने पूरी सिलेबस करी है। ठीक है। आप लोगों ने पूरी पीवाईक्यू के साथ गया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ सिलेबस पढ़ा है, पीवाईक्यू नहीं किया है। सारे पीवाईक्यू आपने किया है। लास्ट में आपने सिंपल पेपर भी किया था। ठीक है। तो आपको कल पेपर अगर है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने पेपर को अच्छे से 10 मिनट एनालिसिस कीजिए। ठीक है। एनालिसिस में ये आपका पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो अच्छे से करना बेटे। ठीक है। और जिस पोर्शन से आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रही है ना, कोशिश करना वहाँ से आप स्टार्ट करने के लिए। और ये ध्यान देना कि आप अगर सेक्शन ए आप स्टार्ट कर रहे हो जो ऑब्जेक्टिव है, आप सेक्शन बी में आप आ गए, राइट। तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस को सीरियल वे में देना। मैंने आपको लास्ट में ये सारी चीज़ें बताया है। और ये आप ध्यान देना, ठीक है। एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी से खुश हुआ ना बेटे, तो आपको नंबर बहुत आएंगे। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का ना आंसर के साथ ऑप्शन ज़रूर मेंशन करना। ठीक है। ऑप्शंस के साथ आंसर मेंशन करना ज़रूर। ठीक है। और आपको सारे अच्छे से क्वेश्चन देने हैं आंसर। आपको ग्राफ आ रही है, ग्राफ पे दो अच्छे से। ठीक है। और हर स्टेप को लिखो। अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें आ रही है, एग्जामिनर भी जानता है ये चीज़ें, लेकिन आपको वो चीज़ें लिखने पड़ेंगे कॉपी में। ठीक है। आप जो बोल रहे हो, सोच रहे हो, इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो एग्जामिनर समझता है। ठीक है। आपके जो कॉपी में लिखे हुए रहेंगे, आप जो सोच रहे हो वो सारी चीज़ें कॉपी में लिखो। अच्छे से लिखो, कायदे से लिखो। ठीक है। और जब तक आप लिखोगे नहीं, एग्जामिनर नहीं समझेगा अच्छे से। समझ लो कि आप एग्जामिनर को क्लास ले रहे हो, पढ़ा रहे हो। इस तरीके से आप बोर्ड का कॉपी देना। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो नेक्स्ट स्टेप में, तो वो फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करो। हाँ, सिंस दिस आई नो दैट, राइट। इस तरीके से आप चीज़ों को मेंशन करो, हर स्टेप में आगे बढ़ो और पूरी अच्छे से लिखो। ठीक है। और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है बेटे। ठीक है। अगर आपका जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, आपने पूरी मेहनत करी है ना, तो ये सोच लेना कि आजू बाजू में भी, आसपास वाले भी वो वाले क्वेश्चंस में रुक रहे हैं। ठीक है। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो भी हो जाएंगे। फ्लो बनने की आवश्यकता होती है। एक बार फ्लो बन गया ना पेपर में, तो फिर पेन रुकती नहीं है। लास्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद ही पेन रुकती है। ठीक है। चलो बेटे, ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पेपर देना और फिर आके मुझे बताना कि कैसा गया पेपर। ठीक है। मैं मिलूँगा